रूप दिखाओ, बहन का रूप दिखाओ। ये तुम्हारी ये स्थिति किसने की? बताओ मुझे। कौन है वो जो चुपचाप बैठे विषैले सांप को अपनी उंगलियों के अग्रभाग से घेर रहा है? कौन है वो? जिसने भी तुम पर आक्रमण करके तुम्हारी नाक काटी है, उसका अंतिम समय आ गया है। उसे अपने प्राणों का त्याग देना होगा। भैया भैया, पंचवटी में तो राजकुमार है जिनका नाम राम और लक्ष्मण है। भैया, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है भैया। उन्होंने मेरे दशा की। बहन सुप्रभा, तुम निश्चित हो जाओ, तुम निश्चित हो जाओ। हम सब मिलकर इस चीज का बदला लेंगे। बहन सुप्रभा, हमें उस दुष्ट का मार्ग दिखाओ। हाँ भैया, चलो चलो। सूप न खागे कर लीनी। भैया वो रहे उनकी कुटिया। भैया उनका अंत कर दो। कहाँ छुपे हो वनवासी छोकरों? अपनी कुटिया से बाहर निकलो। कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? किधर है? भैया वो रहे। वनवासी छोकरे, यदि तुम असली में कोई रक्षक हो तो हम अपने रणकौशल दिखलाएं, अन्यथा यह दंडकवन छोड़कर इसी क्षण निकल जाओ। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। विधर्मियों, ऐसी बातें करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? अपने पाप और कुकर्मों से तुमने ऋषि मुनियों को बहुत तंग किया और उन्हीं ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से मैंने यह शस्त्र धारण किया। यदि अपने प्राणों का मोह हो तो तुम यहां से लौट जाओ और यह वचन दो कि इस दंड कारण में फिर कभी नहीं आओगे। और यदि अपने प्राणों से मोह नहीं है, मृत्यु को इसी क्षण प्राप्त करना चाहते हो, तो युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। अरे ओ वनवासी, हमारे फेंके हुए भालों और पाशों से तूने जो यह धनुष थामा हुआ है, तेरा बल, तेरा पराक्रम सब विनाश हो जाएगा, सबका विनाश हो जाएगा। तुम सब केवल बातों के धनी हो। बातें तो बहुत कर ली, अब आओ राम अपने शस्त्र का भी तुम्हें कुछ स्वाद चखाता है। अपनी इस गदा से तेरे प्राण लेने में मैं अकेला ही सक्षम हूं। लंकावासी राक्षस, अति संपन्न, बड़े बड़े मस्त हाथी, विशाल रथ, राक्षस बड़े ही शूरवीर, बड़े सावधानी से लंका की रक्षा करते हैं। लंका में 4 विशाल द्वार हैं। लंका के चारों ओर स्वर्णिम 4 दीवारी, जिसके बीच मणि मूंगे लगे हैं।
चारों ओर जल की खाई, जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। द्वार पर बड़े बड़े यंत्र लगे हैं। उन यंत्रों द्वारा शत्रुओं को खाई में गिरा दिया जाता है। रावण स्वयं सावधानी से सेना का निरीक्षण करते हैं। लंका अति दुर्गम है, जो त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई है। सावधान, सावधान। पुलस्त्य कुल श्रेष्ठ, प्रकांड पंडित, ब्राह्मण, प्रचंड योद्धा, लंकाधिपति दशानन रावण में उपस्थित हो रहे हैं। अब आप सब जाकर थोड़ा विश्राम करें और हमें एकांत छोड़ दें। जैसी आज्ञा महाराज। तूने भी सब कुटा मेरी लालच है सच उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो। मैं अभी जाता हूं और तेरी नाक काटने का बदला अवश्य चुकाता हूं। स्वरूप नखा की बातें सुनकर हृदय उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं। ये कैसे संभव है कि एक साधारण मानव 14 सहस्त्र राक्षसों सहित मेरे समान बलशाली खरदूषण का वध कर दे। गुप्तचर भी यही कहता है कि दंडकारण्य में हमारा सैनिक सन्निवेश समाप्त हो चुका। राम ने अकेले ही 14 सहस्त्र राक्षसों सहित खरदूषण का वध कर दिया। ये संभव नहीं। किसी भी साधारण इंसान के लिए ये संभव नहीं है। खरदूषणमो संबलवंता और को सकही बिनु भगवंता। हे दानव, यक्ष, गंधर्व जितने भी इस सृष्टि में हैं, उनमें से कोई भी मेरे सेवकों की भी बराबरी नहीं कर सकता। मेरे समान बलशाली खरदूषण को मारने वाला कौन है? कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस निर्गुण पर ब्रह्म ने मुझे इस तामसिक जीवन से मुक्त करने के लिए मानव रूप में अवतार धारण किया हो। हाँ, यही सत्य होगा, क्योंकि खरदूषण को मारना किसी भी साधारण मानव के बस की बात नहीं। यही सत्य है। उस निर्गुण ब्रह्म ने मुझे इस तामसिक जीवन से मुक्त करने के लिए अवश्य ही मानव रूप धारण किया है। और यदि ये सत्य है कि
वो परब्रह्म स्वयं चलकर धरती पर आया है। मैं लंकेश्वर रावण स्वयं उसके हाथों मरकर अपने इस तामसिक जीवन का अंत करूंगा, क्योंकि मेरा ये शरीर तो तामसी है, इससे भजन और संयम तो होता नहीं, तो फिर मुक्ति का और उपाय भी क्या है? ही उचित है कि मैं उनसे वैर बढ़ाऊं और उनके हाथों मरकर अमर पद को पाऊं। परंतु वैर भाव बढ़ाया कैसे जाए? मैं ऐसा क्या करूं कि वो परब्रह्म स्वयं चलकर लंका तक आए? मुझे कुछ विचार करना होगा, कोई कपट का जाल फैलाना होगा, इसमें फंसकर वो स्वयं लंका तक चलकर आएगा। अवश्य वो आएगा, क्योंकि मैं उसे विवश कर दूंगा। लंकेश्वर रावण विवश कर दूंगा उस विधाता को स्वयं चलकर लंका तक आने के लिए। परंतु मुझे इसमें किसी की सहायता की आवश्यकता होगी। ऐसा कौन है तो उसको जानता भी हो और मेरे लिए अपने प्राण भी दे सके? कौन है ऐसा वीर? याद आया, मारीच। हाँ, मारीच के पास जाता हूं। ओ छल बल और माया दिखलाने में होशियार है, मेरा आज्ञाकार भी है, और ताड़ का वध के उपरांत उस मानव राम का शत्रु भी है। वो अवश्य मेरी चाल में मेरी सहायता करेगा। बस मारीच के पास ही जाता हूं और कपट का जाल फैलाकर उस विधाता को विवश करता हूं लंका तक आने के लिए। मारीच! ओ मामा मारीच! मामा श्री मारीच! इतना स्नेह, वो भी दसमुख के मुख से। अवश्य ही दाल में कुछ काला है, क्योंकि नीति भी कहती है कि नीच, बिल्ली और धनुष जब भी झुकते हैं घात ही करते हैं। दशानन का मुझे इस प्रकार आदर सहित संबोधित करना अवश्य है किसी भयानक षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है कि मायावी शक्ति का प्रयोग करता हूं और पक्षी बनकर यहां से उड़ जाता हूं। ना मैं उन्हें यहां मिलूंगा और ना ही मुझ कोई मुसीबत आएगी। यही ठीक है, पक्षी बनकर उड़ जा तू। लंकापति के भय से तो मेरी शक्तियां भी जागृत नहीं हो रही। क्या करूं, क्या करूं? महाराज, आप सब प्रकार से कुशल तो है? कुशल ही तो नहीं है मारीच, इस समय मुझ पर एक महान संकट आया है।
संकट, त्रिलोक विजयी, दैत्य सम्राट, देवताओं के शत्रु, लंकापति महाराज रावण के ऊपर और संकट। क्या कहते हो दानवेश? हाँ मारीच, कभी कभी मंगल पर भी अमंगल की घटाएं छा जाती है। उस समय से पंचवटी में अयोध्या के दो राजकुमार राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी सीता सहित आए हुए हैं। एक दिन बहन स्वरूपनखा घूमते घूमते उस ओर जा निकली। उसे अकेली जान उस छोटे तपस्वी लक्ष्मण ने उसके साथ छल करना चाहा, और जब स्वरूपनखा ने प्रतिरोध किया तो उस अन्यायी ने स्वरूपनखा के नाक कान काट डाले। नहीं नहीं, अब वो अपनी सहायता के लिए घर और दूषण को लेकर गई, और उस तपस्वी राम ने अकेले ही 14 सहस्त्र राक्षसों सहित घर दूषण का भी वध कर दिया। तो अब आप क्या चाहते हैं महाराज? प्रतिशोध, मारीच, प्रतिशोध। मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार इस अपमान का बदला उतर जाए। यदि हमारी योजना सफल हो गई तो अवश्य ही जानकी, राम की पत्नी सीता हमारे हाथ आ जाएगी और हमारा प्रतिशोध पूर्ण हो जाएगा। तुम दाव घात में होशियार हो, रूप बदलना जानते हो। तुम मेरे साथ पंचवटी चलो। यदि हमारी चाल सफल हो जाएगी तो जानकी अवश्य ही हमारे हाथ आ जाएगी। जिन्होंने बाण मारा मां ताड़का का दम निकाला है, जिन्होंने चाप शंभू का सहज में तोड़ डाला है, जिन्होंने भाई खरदूषण को छड़ में पीस डाला है, जिन्होंने मुझको कुंठित बाण से लंका में डाला है। तो क्या इस प्रकार कायरता की बात करके वीरता के नाम को पट्टा लगाना चाहते हो? लंका को अपमानित और कलंकित बनाना चाहते हो? अरे आपता है जिससे जग, है भी सारा लोक है। क्या उसी रावण का मामा इस कदर डरपोक है? लाके धोखे में मिटाया जा रहा है आपको, नाश के पथ पर चलाया जा रहा है आपको। और मुझे नाश के पथ पर चलाने वाला कौन है? द्रोह की भावना लेकर मेरे सामने आने वाला कौन है? और तू ठोकर तो पल में धूल भूमंडल बने, क्रोध से देखूं तो सागर सूख कर जंगल बने। बस भी नादान, रावण को उपदेश देने का ध्यान। वो इरादा कर चुका हूं, वो बदल सकता नहीं। बल ये रस्सी का है, चलकर भी निकल सकता नहीं। उठ, खड़ा हो, साथ चल। बकवास सब बेकार है, सिर उड़ा दूंगा यदि फिर से कहा इनकार है। इंकार नहीं महाराज, इंकार नहीं, परंतु पराई स्त्री को चुराना कहाँ का धर्म है? ये तो बहुत नीच कर्म है। और पराई स्त्री पर शस्त्र उठाना धर्म है? उसके नाक कान काट देना धर्म है? कह चुका हूं मूर्ख तुझसे, बात मेरी मान ले। काल मंडराता है वरना सर पर तेरे जान ले। मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। चलिए, हमारी चलने के लिए तैयार है। वनदेवियों, जी सीते, ये पेड़ पौधे हमारे आश्रम की संपदा है।
जनक नंदिनी, ये आश्रम ही नहीं, ये तो संपूर्ण जगत की संपदा है। ये पेड़ पौधे, ये वृक्ष, यही तो पृथ्वी की सुंदरता बढ़ाते हैं। हाँ जनक नंदिनी, और यदि हम इन्हें नहीं सींचेंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, जब तक आर्यपुत्र लौट कर नहीं आते हैं, मैं इन प्राण वृक्षों को सींचती हूँ। हाँ जनक नंदिनी, आप इन बाल वृक्षों को पानी दीजिए, तब तक हम जल भर कर लाते हैं। सखी कलश ले लो। हाँ हाँ, अरे चलो चलो, हम सब साथ चलते हैं। चलो। हाँ चलो चलो चलो। जो हाथ दर्पण लेने मात्र से थक जाते थे, आज आप उन्हें हाथों से कलश में जल भरकर पौधों को जल दे रहे हैं। लाइए, मैं देता हूं। नहीं, मैं दे लाइए, दूंगी। मैं देता हूं। नहीं, मैंने कहा ना, मैं दे दूंगी। अच्छा ठीक है। ये कार्य लक्ष्मण कर लेंगे, और ये पुष्प आपके लिए लाया। मेरे लिए? आर्यपुत्र, देखिए, ये प्यासे कपूर जलधारा में चोंच डुबोकर पानी पीते हैं। कितने अच्छे लगते हैं ना? हाँ प्रिय, और जानते हैं आप, राजागण इसी मौसम में विजय कामना से घर से बाहर निकलते हैं। हिमवान भी इसी समय मूर्त रूप धारण कर लेते हैं। रात्रि और अंधेरा होने लगता है और सूर्य दक्षिणायन आ जाते हैं। आर्यपुत्र, धर्मात्मा भरत का क्या हाल हो रहा होगा? वो तो तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना। राज, मांग, भोग सब कुछ तो उन्होंने त्याग दिया, केवल फल फूल का ही आहार करते हैं। प्रिय, मेरा भरत है ही ऐसा। वो अपने भैया राम के वचन का पालन करने के लिए प्रातःकाल उठता होगा, सरयू नदी में स्नान करता होगा, और बिना भूख प्यास की चिंता किए वो दिन भर मेरे कर्तव्य को निभाता होगा। लक्ष्मण कहाँ है? लक्ष्मण कुछ आवश्यक काम से गए हैं। आप तनिक विश्राम कर ले। विश्राम कैसे करूं प्रिय? जब तक इस दंड कारण से समस्त असुर नष्ट नहीं हो जाएंगे, विश्राम संभव नहीं है प्रिय। आपका वो प्यारा वाला वो कपोत कहाँ है? स्वामी, वो कपोत हाँ, जो बड़े प्रेम से आप अपने हाथ पे बिठाते थे, जिसके साथ खेलती थी, वो कपोत कहाँ है? पता नहीं स्वामी, शायद उड़ गए। चले। आप भी बैठिए।
कैसा सुहावना समय है ना। पता है प्रिय, मैं क्या सोच रहा हूं? यदि इस वनवास में आप साथ नहीं होती तो कदाचित ये 14 वर्ष बिताना अत्यंत ही दुष्कर होता। आप हैं साथ में तो ये 14 वर्ष मानो जैसे एक पल की तरह बीत रहा है। बस अब यही चाहता हूं कि आजीवन आप हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें और आपका यह प्रेम राम को सदैव मिलता रहे। जैसी आपके आगे। मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूं प्रिय। हाँ जी। चलो, अब समय हो चुका है। चलिए महाराज, मारिच तैयार है। वन देवियों, जी सीते। ये पेड़ पौधे हमारे आश्रम की संपदा है। जनक नंदिनी, ये आश्रम ही नहीं, ये तो संपूर्ण जगत की संपदा है। ये पेड़ पौधे, ये वृक्ष, यही तो पृथ्वी की सुंदरता बढ़ाते हैं। हाँ जनक नंदिनी, और यदि हम इन्हें नहीं सींचेंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, जब तक आर्यपुत्र लौट कर नहीं आते हैं मैं इन बाल वृक्षों को सींचती हूँ। हाँ जनक नंदिनी, आप इन बाल वृक्षों को पानी दीजिए, तब तक हम जल भर कर लाते हैं। सखी कलश ले लो। हाँ हाँ, अरे चलो चलो, हम सब साथ चलते हैं। चलो। हाँ चलो चलो चलो। जो हाथ दर्पण लेने मात्र से थक जाते थे, आज आप उन्हें हाथों से कलश में जल भरकर पौधों को जल दे रही हैं। लाइए मैं देता हूं। नहीं, मैं दे लाइए दूंगी। मैं देता हूं। नहीं, मैंने कहा ना, मैं दे दूंगी। अच्छा ठीक है। ये कार्य लक्ष्मण कर लेंगे और ये पुष्प आपके लिए लाया। मेरे लिए? आर्यपुत्र, देखिए ये प्यासे कपूत जलधारा में चोंच डुबोकर पानी पीते हैं। कितने अच्छे लगते हैं ना। हाँ प्रिय, और जानते हैं आप, राजागण इसी मौसम में विजय कामना से घर से बाहर निकलते हैं। हिमवान भी इसी समय मूर्त रूप धारण कर लेते हैं। रात्रि और अंधेरा होने लगता है और सूर्य दक्षिणायन आ जाते हैं। आर्यपुत्र, धर्मात्मा भरत का क्या हाल हो रहा होगा। वो तो तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना। राज, मांग, भोग सब कुछ तो उन्होंने त्याग दिया।
केवल फल फूल का ही आहार करते हैं। प्रिय, मेरा भरत है ही ऐसा। वो अपने भैया राम के वचन का पालन करने के लिए प्रातःकाल उठता होगा, सरयू नदी में स्नान करता होगा और बिना भूख प्यास की चिंता किए वो दिन भर मेरे कर्तव्य को निभाता होगा। लक्ष्मण कहाँ है? लक्ष्मण कुछ आवश्यक काम से गए हैं। आप तनिक विश्राम कर लें। विश्राम कैसे करूं प्रिय? जब तक इस दंड कारण से समस्त असुर नष्ट नहीं हो जाएंगे, विश्राम संभव नहीं है प्रिय। आपका वो प्यारा वाला वो कपोत कहाँ है? स्वामी, वो कपोत हाँ, जो बड़े प्रेम से आप अपने हाथ पे बिठाते थे, जिसके साथ खेलती थी, वो कपोत कहाँ है? पता नहीं स्वामी, शायद उड़ गए। तनिक आप विश्राम कर लें। चलें? आप भी बैठिए। कैसा सुहावना समय है ना। पता है प्रिय, मैं क्या सोच रहा हूं? यदि इस वनवास में आप साथ नहीं होते तो कदाचित ये 14 वर्ष बिताना अत्यंत ही दुष्कर होता। आप हैं साथ में तो ये 14 वर्ष मानो जैसे एक पल की तरह बीत रहा है। बस अब यही चाहता हूं कि आजीवन आप हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें और आपका यह प्रेम राम को सदैव मिलता रहे। जैसी आपके आगे। मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूं प्रिय। हाँ जी। आर्यपुत्र, देखिए कितना सुंदर मृग है। हाँ प्रिय, सचमुच अति सुंदर है। ये तो अत्यंत दुर्लभ मृग है। लक्ष्मण, ये देखो, ऐसा स्वर मृग ये हमने कथाओं में सुनी थी। हाँ भैया, ऐसा मृग ना देखा ना सुना। अवश्य ही ये कोई माया लगती है भैया।
सुनहरा मृग है। हाँ सीते, सचमुच बहुत सुंदर है। इसे पकड़ लाइए ना। सीते, आश्रम में एक से एक सुंदर मृग, पशु पक्षी सारे तो हैं। सो तो है, पर मुझे इसका पीतवर्ण बहुत सुंदर लगा। आप इसे पकड़ लीजिए। आर्यपुत्र, इसे पकड़िए ना। देखिए ना, वो भाग रहा है। लक्ष्मण, प्रिय मेरी बात सुनिए, इस मृग को जाने दीजिए। ये कपोत है यहाँ। नहीं, मैं इसे भी पालूंगी, और जब वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी तो मैं इसे अपने साथ अयोध्या लेकर जाऊंगी। आर्यपुत्र, देखिए ना, वो भाग रहा है। मेरी बात सुनिए। पकड़िए ना, इसे मेरे लिए पकड़िए। ये मृग स्वच्छंद विचरण करने वाला होता है, इसको विचरण करने दीजिए। इसने मेरा मन मोह लिया है। देखिए ना, वो मुड़ ठीक रहा है, मैं पकड़ता हूँ। वो आंखों से उछल मैं आपके लिए पकड़ता हूँ। चला गया ना वो। प्रिय, उसकी गति तो अत्यंत ही तीव्र थी। वो देखते ही पल भर में अदृश्य हो गया। मैं नहीं जानती, मेरे लिए उसे लेकर आइए। वो आ गया। जानकी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है प्रिय, यदि आप चाहते हैं तो मैं इस मृग को पकड़ने के लिए जा रहा हूं। लक्ष्मण। हाँ भैया। मैं इस मृग को पकड़ने के लिए जा रहा हूं, किंतु ध्यान रखना, जब तक मैं कुटिया में वापस ना आऊं, तुम कुटिया में सीता को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जैसे आपकी आज्ञा भैया। प्रिय, पता नहीं क्यों मुझे शगुन सही नहीं दिख रहा। आप हट मत कीजिए। मैं नहीं जानती, मुझे ये स्वर्ण मृग चाहिए। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। की चला मृग भाजी, प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, गाए राम सरासन साजी। कहाँ दृश्य हो गया ये? प्रगटत तुरत करत छल भूरी, जी मृग के पीछे दौड़ पड़े। कुलाचे भरता हुआ मृग श्री राम को पंचवटी से दूर तक ले गया। हाँ, मायावी प्रतीत होता है, कभी समीप आता है, कभी अदृश्य हो जाता है। लक्ष्मण का अनुमान सही था कि ये मृग
वास्तविक मृग नहीं है, ये माया है। यदि ये माया है तब ये मेरे प्राणों से बच नहीं पाएगा। जब श्री राम ने उस मृग पर बाण संधान किया, वह मृग अपने असली रूप में आकर चीखने और चिल्लाने लगा, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, पाछे सुमिर सी मन महुरामा। लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? भैया लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? हाँ सुना माते, किंतु ये धोखे की आवाज है। अवश्य ही कोई राक्षसी साज है। नहीं नहीं लक्ष्मण, इस पर अवश्य ही कोई संकट आया, इसीलिए तो मुझे बुला रहे हैं। नहीं माते, ऐसी भूल ना कीजिए, कुछ तो विचारिए। तो क्या तुम अपने भाई के संकट में काम ना आओगे? संकट? त्रिलोकी नाथ पर संकट, जो सकल संसार के संकट क्षण भर में दूर करते हैं। पड़ेगा कष्ट क्या उन पर, जो सबके संकट हरते हैं। मां जिनकी एक भौ मात्र इशारे से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, ऐसे में मेरे श्री रामचंद्र जी पे क्या स्वप्न में भी कोई संकट आ सकता है? मां किसमें इतना साहस है जो उनको दिख पहुंचाएगा? सूर्य जहां प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा? आनंद कंद के दर्शन पाकर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मां कर्तव्य यही अब मेरा है, मैं रहूं आपकी सेवा में। सर्वस्व निछावर है मेरा बड़े भाई की आज्ञा पर। मां ये वन विशाल है व्याघ्र भयाल है चारों ओर अंधेरा है। मां तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा है। तो क्या तुम अपने भाई के संकट में काम ना आओगे? नहीं मां, जाने को मैं तैयार हूं, किंतु भाई की आज्ञा के कारण लाचार हूं। ये राक्षस अधर्मी है, जाल धोखे का बिछाते हैं, हजारों रूप माया के घड़ी भर में बनाते हैं। नहीं नहीं लक्ष्मण, इन पर अवश्य ही कोई संकट आया है, इसीलिए तो तुम्हें बुला रहे हैं। लक्ष्मण, इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे प्राणी इस समय दुख में है। किंतु माते, मैं तुम्हें अभी आज्ञा देती हूँ कि पंचवटी को छोड़कर मृग वाली दिशा की ओर चले जाओ। और आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ, छोड़ दो मुझे। यदि आपको कुछ हो गया तो? लक्ष्मण, अब अधिक बातें करने का समय नहीं है, तुम शीघ्र चले जाओ। क्षमा करें माते, क्षमा करें, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता हूं। इस ठीक लक्ष्मण को क्षमा कीजिए माते। समझी, अब मैं समझी। कपटी लक्ष्मण, तेरे कहने के भाव को अब मैं समझी। तूने अवश्य ही पाप का संकल्प लिया है और मुझे अपनी बनाने के लिए ही अयोध्या से वापस आया है। लेकिन तो इस बात का ध्यान रख, सच्चे को झूठ करना कोई खेल नहीं, सतियों का धर्म हरना कोई खेल नहीं। गंधर्व दानव देव जो मिलकर भी आएंगे, सीता को अपने धर्म पर निश्चल ही पाएंगे। परम वचन जब सीता हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हे विधाता, हे
मैंने ऐसे कौन से पाप किए जो अपनी माता के मुख से इतने कठोर वचन सुन रहा हूँ। आंखें ये फूट जाए मेरी, हो नरकवास पाप का यदि चिंतन आपका करूं। श्रद्धा है दिल में, माँ जगदल में बांध कर चरणों के आपको पूछता माँ सुविधा के जानकर। माँ मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों की सौगंध, जो स्वप्न में भी कभी आपके बारे में बुरा विचारा। रहने दे, क्यों बातें बनाता है? पाप का चिंतन करते हुए तनिक भी नहीं लजाता है। पाप है दिल में तेरे, तो सोचता है घात की। विधाता, हे विधाता, क्या दिखाया है? जो हुआ माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली, जो मेरा चलन हो उल्टा, मन उल्टा तो सब उल्टा, सकल आकार उल्टे हैं। कर्म की जब मार पड़ती है तो सब व्यवहार उल्टे हैं। हाय कपटी लक्ष्मण, मुझे क्या पता था कि तू वन में आकर इस प्रकार विश्वासघात करेगा। भाई का सेवक बनकर भाभी के साथ दावघात करेगा। भोलेपन से मैं नहीं थी जानती पापों का नाम। क्या पता था कि बुरे समय में अपने भी ना आएंगे। बस कीजिए, अब और नहीं सुना चाहता। लीजिए लीजिए, भैया की आज्ञा को तोड़ता हूँ और आपकी आज्ञा को मानता हूँ। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणों, गवाह हो तुम मेरी इस धर्म की नौका के। हे सूर्य देव, हे सूर्य देव, तुम आज्ञा का पालन करता हूँ। बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई हटा दे तो कह देना दोष मुझे। अब अपनी सीता माता को हे तरुवरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना। हे वंजरों छोड़ता हूँ तुम पर। हे पक्षियों, तुम ही अब रक्षक हो। तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी, हे पड़कुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। किंतु सीता माँ को अकेला कैसे छोड़ दूं? हाँ, सीता माँ की रक्षा में अग्नि को ढाल बनाता हूं। हे पृथ्वी, हो जा सावधान, मैं तुझको चीरे देता हूं। छाती पर तेरे राम नाम की मैं आज लकीरें देता हूं। ये ज्वाला ब्रह्मांड की
हे लक्ष्मण रेख लगाए, जो लांगे इस रेखा को पाखंड खंड हो जाए। अच्छा माता, अब मैं जाता हूं। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के अंदर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पल कुटी में आएगा, हैयान उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। सोने मेरे माया जाल में उलझकर राम और लक्ष्मण इस समय पंचवटी से दूर जा चुके हैं। सीता कुटिया में नितांत अकेली है। मैं उसे उठा कर ले जाऊंगा। अब उसे मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सीते, सीते, सीते। ये क्या था? ये कैसी मायावी शक्ति है? ये कैसी शक्ति है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? परंतु आज अंकेश्वर को कोई नहीं रोक सकेगा। नहीं, नहीं, मैं इस अवसर को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। नहीं, मैं असफल नहीं हो सकता, मैं असफल नहीं हो सकता। यदि शक्ति से नहीं तो शक्ति से, यदि बल से नहीं तो छल से। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के वेखा। अलोक निरंजन।
जगत कल्याण, योगी तेरे दर पे आए, दे भिक्षा का दान, अलग निरंजन। दूर दूर से पैर भटकते आए तेरे द्वारे, भूख प्यास से बेहाल है माई, दे भिक्षा का दान, अलग निरंजन। करी अनेक विधि चल चतुराई, मांग्यो भिक्षा न से मुख जाई। भिक्षाम नहीं, भिक्षाम नहीं, हे माई हमें भिक्षा दे, सदा रहे मर्तबा आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, जग में हो बोलबाला तेरा। तू दूधो नहा, तू पूता फले, तू दिन पर दिन बढ़भागन हो, भूखे को भोजन दो माई, तू सदा अटल सुहागन हो, भिक्षाम नहीं। प्रणाम योगीराज। कल्याण हो देवी। देवी, योगी बड़ी दूर से चलकर आया है, भूखा है, थोड़ा भोजन और विश्राम करना चाहता है। क्षमा कीजिए योगीराज, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए कंदमूल यहीं ले आती हूँ। ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। भिक्षाम नहीं। योगीराज, ये लीजिए, मैं कंदमूल ले आई। देवी, हम बड़ी दूर से चलकर आए हैं, थकान से कालांत है, आप भोजन यही ले आए। महात्मन, मैं इस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती, मेरे देवर मेरी मर्यादा की सीमा रेखा खींच गए हैं। देवी, क्षत्रिय कन्याओं के लिए तो घर आए हुए अतिथि ईश्वर के समान होते हैं, और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। क्षमा कीजिए योगीराज, रेखा जो छूट नहीं सकती, ये आन लखन देवर की है जो टूट नहीं सकती, ये आन मेरे देवर की है, मैं इसे तोड़ नहीं सकती। देवी, तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, योगी भी लेता नहीं इस प्रकार का बंधा हुआ दान। रेखा से बाहर आ माई, अन्यथा योगी नहीं लेगा बंधी हुई भिक्षा माई। योगीराज, मैं आपका निरादर नहीं कर रही हूँ, परंतु मेरे देवर मेरे सुरक्षा की सीमा रेखा खींच गए हैं, मैं इस मर्यादा की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकती। देवी, तुम हमारा तिरस्कार पर तिरस्कार कर रही हो, तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, योगी भी लेता नहीं इस प्रकार का बना हुआ दान। देवी, हम त्रिकालदर्शी हैं, हम देख रहे हैं कि तुम्हारा पति स्वर्ण वृक्ष के पीछे गया है, हम उसे श्राप देते हैं कि उसी स्वर्ण वृक्ष के सीमा से। मुझे श्राप मत दीजिए, क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, जो मैंने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, मुझसे भूल हो गई, मुझ पर क्षमा कीजिए योगीराज। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, अब रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। आओ देवी, आओ देवी, अच्छा हुआ जो तुमने हमें हमारा अपमान होने से
रोक लिया, अन्यथा तो अनर्थ हो सकता था। देवी थोड़ा और पास आओ। देवी तुम देखने से तो किसी राज परिवार की प्रतीत होती हो। मैं मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता हूँ। क्या राजकुमारी जनक नंदिनी सीता? देवी तुम्हारा ये सुंदर रूप यूं वनों में झुलसाने के लिए नहीं है। देवी तुम्हें तो त्रिलोकी की पटरानी होनी चाहिए थी। देवी तुम्हारा ये सुंदर रूप हमारे चित्त को भा रहा है, हमें तुम्हारी ओर आकर्षित कर रहा है। ये तो अतिथियों का सदाचार नहीं। तू तो कोई मुझे छद्म वेशी दुराचारी तस्कर प्रतीत होता है। मेरे लिए मेरा पति ही त्रिलोकी है। उससे भी बढ़कर कोई है। रावण जगत नरेश रावण रावण के पंजे में। तू यहाँ क्यों आया है? मैं यहाँ पर आया हूँ अपने बदले की अग्नि को बुझाने के लिए, अर्थात मुझे हर कर ले जाने के लिए। मुझे हर कर ले जाने के लिए? हाँ, सीते हो जा सावधान। अब तू रावण के फंदे में है। मैं लंकाधिपति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। अब ये रेखा तेरे किसी काम की नहीं। ये तेरी सुरक्षा नहीं कर सकती सीते। अब तुझे रावण से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अब मुझे मेरे फंदे से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। अब तुझे मेरी होना ही होगा। आज लंकेश्वर का प्रतिशोध पूर्ण होगा। प्रयास कर लो सीते, किंतु तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। तुम मेरा कुछ नहीं।
बहुत खेल चुकी। मैं लंकाधिपति महाबली रावण, दशरथी राम की भार्या सीता को हर कर ले जा रहा हूँ। जिस किसी में भी सामर्थ्य हो आकर रोक ले। स्वामी अब आने ही वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं इस रेखा में थी, अब सत्य की रेखा में हूँ। अब लाहू पर इतना बल है, पतिव्रता की रेखा में हूँ। तू क्या, संसार भी अगर आए तो मेरा बल तोल नहीं सकता। सतवंती के सत्य के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सतवंती के सत्य के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सतवंती के सत्य के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सतवंती के सत्य के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सतवंती के सत्य के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सतवंती के सत्य के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। हे जगत जननी मां जगदम्बे, रावण आपको प्रणाम करता है। सीता सीते, भुलाओ राम का चिंतन, करो सत्कार रावण का। खड़ा है रथ तुम्हारे वास्ते, तैयार रावण का। सीता ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उतायल दास न थोरी। करत बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विबस जनु मृग सभीता। जो पराई माना कि तू 20 पूजन। क्या रावण को मारना बच्चों का खेल है क्या? चोचन मारी बिलार सितेगी, दंडे की भई मुरझाते।
गिद्धराज, आप धन्य हैं जो आपने मेरी रक्षा की। तुम विवश न हो, वो अभिमानी मूर्छित हो गया। तुम मेरे पंखों पर चल, राम के पास ले चलता हूँ। जी योगी राजा। मैं वहां से जाऊँ। ठहर, ओ दुष्ट ठहर, रावण से बचकर कहा जाता है। काट सी पंख पराख गिधरी, मेरी चलो तुम्हें लंका दिखाता हूँ। सीतही जान चढ़ाई बहोरी, चला उतायल तास न थोरी। करत बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विबस जनु मृग सभीता। गिर पर बैठ कपिन्ह निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी। एहि विधि सीतहि सोले गयऊ, अशोक महाराखत भयऊ।
लंका। अरे पापी, दुरात्मा, तुझे ये नीच कार्य करते हुए लज्जा नहीं आई? तेरे इस कुत्सित कर्म को संसार के मनुष्य क्रूर कहेंगे, तेरे पराक्रम को धिक्कारेंगे। तो खुद को वीर कहता है, एक अबला का छल कपट से हरण कर तू कभी योद्धा नहीं कहला सकता। सीते, ये देख, रावण का वैभव। मेरे अधिकार में असंख्य राक्षस है। मैं तुझसे प्रेम करने लगा हूं। ये सब स्वीकार कर। ये लंका, ये समस्त लंका तेरे अधीन होगी। तो मेरे पहलवान में बैठकर स्वच्छंद विहार किया करना। उस भिक्षुक राम को बुला दे। अरे पापी, मेरे पति श्री राम, यदि पंचवटी में तुम उनके सामने आ जाते तो अवश्य मारे जाते। मेरे शरीर को चाहे बांधो या नष्ट कर दो, मैं आर्यपुत्र को छोड़कर किसी अन्य की नहीं हो सकती। बंद कर अपना ये प्रलाप। चल, तुझे लंका दिखाता हूं। आप इस रोती हुई अबला स्त्री को इस महल में कभी नहीं ला सकते। मंदोदरी! नहीं महाराज, ये रोती हुई अबला स्त्री इस महल में कभी नहीं आ सकती। मंदोदरी, मेरा मान छोड़ो। मैं किसे महल में लाता हूं, किसे नहीं, ये मुझे तुम नहीं बताओगी। अपनी मर्यादा की सीमा मत लांघो। सही कहा महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अपनी मर्यादा की सीमा को लांघ रही हूं, परंतु अब आप एक पग भी यहां से आगे नहीं बढ़ सकते। मंदोदरी, अब तुम मुझे नहीं बताओगी कि मैं किसे महल में लाता हूं या किसे नहीं। परंतु महाराज, आप पर आपत्तियों के बादल मंडराने लगेंगे। आपत्ति? कैसी आपत्ति? तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज, हम सभी इस महल में सुख से रह रहे हैं और इस रोती हुई अबला स्त्री के यहाँ आ जाने से इस महल में अशांति छा जाएगी। महाराज, अशांति छा जाएगी। और आपने तो इस स्त्री का हरण किया है। ये दशानन का प्रतिशोध है। इसके पति के भाई ने मेरी बहन स्वरूपरेखा को कुरूप कर दिया। परंतु ये एक नारी पर अत्याचार है महाराज। वो अत्याचार नहीं था जो मेरी बहन पर किया। महाराज, ये न्याय तो नहीं है। ये तो एक पतिव्रता नारी का अपमान है महाराज, जिसका दंड आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। तो ठीक है, जब तक ये अपनी स्वीकृति से महल में आना स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक मैं इसे
अशोक वाटिका में रखूंगा और इसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा करूंगा। त्रिशता पुत्री, आज से सीता की रक्षा का दायित्व तुम्हारा होगा। जी काकाश्री। मंदोदरी, परंतु ज्ञात रहे, जिस दिन इसने महल में आना स्वीकार कर लिया, उस दिन तुम्हें इसकी दासी बनना पड़ेगा। महाराज लंकेश, मुझे आपकी ये चुनौती स्वीकार है। ठीक है, मुझे इसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा रहेगी। जाओ, ले जाओ इसे और अशोक वाटिका में इसका ध्यान रखना। मैं इसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा करूंगा।